नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विधानसभा का चुनाव जोरों पर है और पहले चरण के उम्मीदवार जनता के दरवाजे पर है, तो पार्टियां दूसरे, तीसरे और आगे के चरणों के लिए रणनीति और टिकट बांटने पर माथापच्ची कर रही। इसी बीच जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टी से नाराज हैं और जिनको मिला है वो खुशी खुशी मैदान में जनता के बीच है। इन टिकट बंटवारों में कई तरह के उम्मीदवार जिनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हम भी एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आपके सामने आए। इनका नाम है रूपाली दीक्षित। रूपाली आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है और इन्हीं की आजकल चर्चा खूब हो रही। रूपाली आगरा के बाहुबली रहे अशोक दीक्षित की बेटी है, जो लंदन से MBA की पढ़ाई कर चुकी। दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने नौकरी की और अब फतेहाबाद की राजनीतिक जमीन फतेह करने की ताल ठोक रही। जानकारी देते चलें कि समाजवादी पार्टी ने पहले फतेहाबाद विधानसभा से राजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 36 घंटे के अंदर ही अपना उम्मीदवार बदलकर रूपाली दीक्षित को टिकट दे दिया। हमने टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से समय मांगा, अखिलेश यादव जी ने समय दिया, फिर हमने महज 3 मिनट में कन्विंस करके विधानसभा से टिकट ले ली। रूपाली के बारे में एक और बात बताते चलें कि रूपाली के पिता समेत उनके परिवार के 4 लोग हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे। परिवार के 4 लोगों को मिली इस सजा के बाद ही रूपाली 2016 में फतेहाबाद लौटी। उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा और अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर फतेहाबाद सीट से चुनाव लड़ रही। लोकल मीडिया की माने तो 75 साल के अशोक दीक्षित को साल 2015 में सरकारी स्कूल के एक टीचर सुमन यादव की हत्या का दोषी पाया गया। साल 2007 में हुआ ये हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार रूपाली पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की और लंदन के कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद UAE में जॉब कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 2016 में रूपाली को घर लौटना पड़ा। रूपाली की माने तो मेरे पिता ने मुझसे बात की और कहा कि परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तब मैं दुबई की एक कंपनी में बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रही थी। मैंने उसके तुरंत बाद इस्तीफा दिया और घर लौट आई। बकौल रूपाली, सुमन यादव मर्डर केस से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई थी। इस केस की कानूनी बारीकियां समझने के लिए उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और लॉ की डिग्री लेने के बाद ही वो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भी शरीक होने लगी और अब समाजवादी पार्टी ने फतेहाबाद से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन जनता कुछ और ही कहती है। इलाके के लोगों की माने तो रूपाली के पिता बाहुबली है और उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक मामले में उन्हें सजा भी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि उम्मीदवार कुछ भी कहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। फिर भी अगर पढ़े लिखे उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आगे जनता का भविष्य सुधर सकता है। देखना होगा कि राजनीतिक पिच पर रूपाली क्या करती।